तमाम लोग हैं, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। अरे इस पद को पाने के लिए बरसें ढोनी पड़ती है। भागवत उठा के देखी नहीं, शास्त्री बन गए, कथावाचक बन गए। कभी भी सुदामा ने अपने जीवन में भीख नहीं मांगी। चिंतन करो, जो जितेंद्रीय हो, जो प्रशांत आत्मा हो, जिसका संसार में रक्त का रिश्ता ना हो, भला वो किसी के सामने एक पाव आटा मांगेगा? लोग कहते हैं एक घर मांगे तो घर मांगे, लोटा भर माठा मिले नहीं। सुना होगा आपने, जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो। पीछे भैया बातचीत ना करो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर दादा, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। एक घर मांगे तो घर मांगे, लोटा भर माठा मिले नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जब होए धर्म कय हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी। केवल मेरा परमात्मा संसार में आया तो विप्र धेनु सुर संत ही तो। विप्र सबसे पहले है ब्राह्मण, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इस ब्राह्मण के लिए विचार करो, खंडन करना तो करना। रामचंद्रमानस में दर्शन कराया कृष्ण बाबा ने कि सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक को सुख नहीं, भिखारी को सम्मान नहीं। और जब सुदामा भिखारी थे तो सुदामा को उस लोकीनाथ ने अपना पद क्यों दिया? क्यों दिया? मांगने वाले के पास से 5 चीजें चली जाती हैं, कान खोल के सुनना। मान महत्तम, शीलता, आदर और स्नेह, ये 5 जब ही गई जब ही कहा कछु, मान समाप्त हो जाता है। विस्तार नहीं दे सकता हूं, 2-3 घंटे लग जाए इस विषय में, केवल मैं आपको सार दे रहा हूं। सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी भैया। सत्य है, सुदामा के पास रहने के लिए मकान नहीं था, ये झूठ नहीं है। लेकिन सुदामा ने कभी हाथ फैलाया हो, ये सत्य नहीं है। पानी बरसता है, सुदामा की झोपड़ी में जाता है, ये सत्य है। लेकिन कभी भी किसी से कहा हो भैया 4 मीटर पन्नी हमें दे दो, ये झूठ है। इनका तन नंगा है, इनका सर नंगा है, ना इनके पैरों में कुछ है, ना तन पे है, ना खाने के लिए है, ये सत्य है। लेकिन सुदामा ने भीख नहीं मांगी। सुशीला के पास एक साड़ी, वो भी सिली हुई, ये सही है। लेकिन मजाल है जो सुशीला ने अपने स्वामी सुदामा के स्वाभिमान को तोड़ा हो। अगर पत्नी चाहे तो अपने स्वामी के स्वाभिमान को सुरक्षित रख सकती है, अगर चाहे तो, और न चाहे तो दर दर जाकर के ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर सकती है। इस कथा से शिक्षा लो। कैसा भी आपका पति हो, आपके प्रारंभ में जो था वो मिल गया। कभी अपने पति को ताना मत मारो कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, मुझे खिला नहीं सकते हो, मेरे बच्चों को नहीं खिला सकते हो। सुशीला ने कभी नहीं कहा। बच्चे कहते मां भूख। अपने स्वामी के स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए सुशीला चूल्हे पर मटकी रख देती है, पानी भर देते हैं और बच्चों को गोद में लेकर के कहती बेटा भात पक रहा है, अभी पकेगा तब खाइएगा। घंटा होता है, 2 घंटे होते, अंत में वो मटकी टूट जाती है, पानी बिखर जाता है, बच्चे व्याकुल होते हैं, माँ भूख। पानी पिला पिला करके बच्चों को रख रही है सुशीला। 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 दिन हो जाते, अन्न का टुकड़ा नसीब नहीं होता है। लेकिन कभी भी अपने पति से नहीं कहती आप सुबह निकल जाते हो, शाम को जब आते तो खाली क्यों आते हो? कभी नहीं कहा। आस है
राम नाम लेते रहो जब तक घट में प्राण, तब हूँ तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी का। इनका नाम है भैया दीन दयालु, इनका नाम दीन दयालु है, करुणा निदान है, जरूर सुनेगा। अपने आप को रोक लेती है, 5-5, 7-7 दिन हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता खाने के लिए, कितना कष्ट होता होगा। क्यों? थोड़ी देर और रुक जाओ बातचीत करने के लिए, थोड़ी देर रुक जाओ भैया अगर बन सके तो। क्या जानेंगे आप, कहते जिसके पाँव में गई बीमारी वो क्या जाने पेड़ पर आए। आप अमीरी में पले हो, आपने गरीबी देखी नहीं है, लेकिन गरीबी रोग क्या होता है ये आप नहीं जान सकते हो। जिसने छप्पर में रह करके अपने जीवन को निर्वाहित किया होगा वो जान सकता है छप्पर में रहने से तकलीफ क्या है? जिसने भूखे रह करके जीवन को निर्वाहित किया होगा वो जान सकता कि गरीबी क्या है। मैं इस व्यासपीठ से भगवान से केवल एक निवेदन करूंगा, अगर प्रभु किसी के जीवन में गरीबी देना चाहो तो गरीबी मत देना, मौत दे दो मगर मत नसीबी ना दो, देने वाले किसी को गरीबी ना दो। बहुत बड़ा रोग है भैया, भूखे रह करके देखना। आप सोचो पंडित जी भूख की वेदना क्या होती है, रह करके देखना। केवल एक दिन सुबह से शाम तक अन्न नहीं खाइएगा और शाम को अन्न खाने से पहले, कुछ ना खाने से पहले एक लोटा पानी पीना, एक लोटा। जैसे आप पानी पियोगे ना चट से पेट पकड़ के बैठ जाओगे। मैं जान रहा हूं, बरसों मैंने केवल चाय पी करके कटाते हैं, बरसों। लेकिन जब 2-3 बार मोटरसाइकिल से गिर गए, चक्कर आने लगा, फिर थोड़ा नाश्ता लेने लगा। भूख की वेदना बहुत खराब है अब इनकी यहां तो है ही नहीं। लेकिन सुशीला ने कभी नहीं कहा, समय के बदलते चक्र में इंतजार करते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी परमात्मा सुनेगा। दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा। एक बार की बात, विचार करती है भगवान से, मानो अंदर की आत्मा से कहती प्रभु आखिर अपराध क्या हुआ मुझसे, क्या अपराध हुआ जिस अपराध का मुझे आपने इतना बड़ा दंड दिया है? अपराध कुछ नहीं था, ये भोग था, और भोग वो भी सुदामा ने जबरदस्ती अपने सर पे लगाया, जबरदस्ती। वो बाद में बताएंगे। भगवान ने एक संत का रूप धारण किया और संत का रूप धारण करके सुशीला की झोपड़ी के बाहर आए, आवाज लगाई। सुशीला दौड़ती हुई बाहर पहुंची, संत को देखा, प्रणाम किया, बोले महाराज इच्छा बताओ। तो संत ने कहा देवी मुझे भिक्षा दो, मैं भिक्षा लेने आया हूं। अब देखिए अब फिर वही बात आ गई, अपने स्वामी की फिर गरिमा को रखने के लिए सोचा, अगर मैंने कह दिया मेरे घर में एक पाव आटा तक नहीं तो संत सोचेंगे देखो कैसे इनके पति, एक पाव आटा नहीं जो किसी अतिथि का, किसी संत का, महात्मा का सम्मान हो जाए है? पत्नी ने कहा महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। भगवान बोले क्यों? सुशीला बोली मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। सूतक काहे का सूतक है? रोने लगी सुशीला। महाराज मेरे घर में जातक का सूतक है, क्या हुआ है? सुशीला ने कहा महाराज मेरे घर में दरिद्रता नाम की पुत्री ने जन्म लिया है। सूतक 2 प्रकार का होता, मृतक और जातक। तो मेरे घर में जातक का सूतक है और दोनों सूतकों में संतों को भिक्षा नहीं दी जाती है।
इसलिए महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। दरिद्रता नाम की पुत्री ने जन्म लिया। बोले हाँ महाराज, दरिद्रता नाम की। भगवान बोले देवी कभी ना कभी अपनी पुत्री का तुम्हें वर्ण करना पड़ेगा, और सबसे पहले पुत्री का नाम पूछा जाता है। जब तुम नाम बताओगी अपनी पुत्री का गरीबी या दरिद्रता, तो लोग पहले ही रिश्ता तोड़ देंगे। सुशीला पैरों पर की पड़ी, तुम महाराज बताओ मैं क्या करूं, किसके साथ अपनी पुत्री का वर्ण करूं, मेरे जीवन से ये दरिद्रता कैसे दूर होगी, कहां इसको ले जाना पड़ेगा। भगवान बोले देवी अब मत सोचो, उलझन समाप्त हो गई। बोले कैसे? बोले समय आने पर अपनी पुत्री का वर्ण करने के लिए अपने स्वामी को द्वारिका भेज देना। एक बार भी अगर तुम्हारे स्वामी द्वारिका चले जाएंगे तो मेरा विश्वास है तुम्हारा स्वामी उधर पहुंचेगा, तो उसी समय तुम्हारी पुत्री का वर्ण उस द्वारिका नाथ से हो जाएगा। क्यों क्यों? भगवान ने आकर के कहा। भगवान केवल जानते हैं सुदामा ने जिस दरिद्रता को स्वीकार किया है वो अपने लिए नहीं किया है, मुझे बचाने के लिए किया है। जानते हैं आप लोग क्यों? आखिर सुदामा पर गरीबी क्यों आ गई? जबकि बचपना में साथ साथ पढ़ते थे, साथ थे, सुदामा भी कमजोर नहीं थे, फिर क्यों? मित्रता के रिश्ते को सुरक्षित रखने के लिए आज लोग कहते सुदामा ने चने चुपचाप चबा लिए, उनको पेड़ पे चढ़ा दिया और नीचे कटर कटर कटर। भैया भैया, सुदामा बोले हाँ। बोले क्या खा रहे हो? सुदामा बोले भैया सर्दी लग रही है, हमारी दांती बज रही है। ये कपोल कल्पित बात है। एक बार मैया ने उसी गुरुकुल में परीक्षित जी माँ ने बुलाया कन्हैया को। कन्हैया से कहा बेटा कुछ ऐसा करो, ईंधन का प्रबंध करो, ईंधन नहीं है। कन्हैया ने कहा ठीक है ईंधन लेने जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं। मैया बोली मुझे मालूम है तुम सुदामा को लेके जाओगे, तो ऐसा करो सुदामा को भेजो। सुदामा को बुलाने गए कन्हैया, भैया भैया। सुदामा बोले हाँ। बोले गुरु माँ ने बुलाया है। सुदामा उधर से आ रहे, ध्यान देना, जरा सा भी ध्यान इधर उधर हो जाएगा कथा निकल जाएगी। कई बार सुना होगा लेकिन चिंतन कीजिएगा। सुदामा जब उधर से चले तो इसी बीच में दुर्वासा ऋषि आ गए उस गुरु माँ के पास जो आश्रम पर थी। उस माँ से कहा माँ मुझे भूख लग रही है, अगर तुम्हारे आश्रम पर कुछ हो तो मुझे खाने के लिए दे दो। माँ ने सोचा थोड़े से चने हैं और मेरे दोनों बेटा जा रहे जंगल में ईंधन के लिए, और अगर ये चने इनको नहीं दूंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। उस माँ ने अपने बच्चों के कारण दुर्वासा जी से कह दिया महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। दुर्वासा आगे बढ़े, अब जैसे ही आगे बढ़े इन्होंने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा, इन्हें चना की पोटली दिख गई। और जब चना की पोटली दिख गई, बीच में ना बोलो, चना की पोटली दिख गई दुर्वासा जी को दिव्य दृष्टि से। और जैसे ही दुर्वासा जी को वो चने की पोटली दिखी, चट से पीछे आए, बोले माँ तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला कि मेरे आश्रम पर कुछ नहीं है, और मुझे वो सामने चनों की पोटली दिख रही। तो सुनो, जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्री। पीछे सुदामा खड़े हुए थे, केशव नहीं थे, केवल सुदामा थे। सुदामा ने सुन लिया। दुर्वासा जब गए पीछे से सुदामा माँ के पास गए, वो पोटली दी माँ ने, और सुदामा ने विचार किया अगर मैंने इनमें से आधा भाग कन्हैया को दे दिया तो जगत का पिता जगत का दाता दरिद्री हो जाएगा, और अगर दाता दरिद्री हो जाएगा तो जगत कहाँ जाएगा। और अगर ये सारे चने मैंने खा लिए तो मैं साधारण नर हूँ, ये नारायण है, मैं गरीब हो जाऊं, मेरी गरीबी दूर हो सकती है। और अगर ये गरीब हो गया तो इसकी गरीबी कौन दूर करेगा? है? पतझड़ आग लगाए तो सावन आके बुझाए, पतझड़
आग लगाए तो सावन आग बुझाए, और भैया यदि सावन आग लगाए तो इसे कौन बुझाए। दाता जब भिखारी हो जाएगा तो हम कहां जाएंगे। इस कारण सुदामा ने वो चने खाए। भगवान जानता है मेरे मित्र ने मित्रता के रिश्ते को मजबूत रखने के लिए वो सारे चने खा लिए। मेरे कारण मेरे मित्र के जीवन में दरिद्रता नाम की पुत्री ने जन्म लिया है। किसके कारण? बोले मेरे कारण। तब कहा सुशीला से अपने स्वामी को भेज देना। भगवान कह के चले गए। शाम को सुदामा आए। सुशीला ने कहा, और जब सुशीला ने कहा तो सुदामा बोले देवी वो तो मेरे बचपना का मित्र है, बचपना का मित्र है। इच्छा मेरी भी होती जाने की, लेकिन जाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं। हम लोग जब किसी रिश्तेदारी में जाते, नातेदारी में जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते कि नहीं जाते। मेरे पास कुछ नहीं है। सुशीला दौड़ी, पड़ोस में गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, 4 मुट्ठी तंदुर। कपड़ा नहीं था उसके पास। साड़ी का कोना निकाला, पोटली बनाई, अपने स्वामी को दी। स्वामी जाओ। कौन सा समय महाराज जी है? पौष का महीना जो निकल गया। पौष के महीने में सर्दी थी या गर्मी? घाटी बजती थी, कड़ाके की सर्दी। पौष के महीने में कोहरा, ताला, बर्फ। पौष का महीना, तन पर नहीं कुछ, पैरों में कुछ नहीं, सर पे नहीं, पोटली दबा करके काट में लकड़ी का सहारा लेकर के सुदामा चले। हड्डियों का ढांचा। जैसे ही झोपड़ी के बाहर हुए, सुशीला रोने लगी, भगवान से कहने लगी प्रभु अपने सन्निकट बुला जरूर लेना, और अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो मेरे प्राण ले लेना, लेकिन अपने स्वामी को मैं आप तक पहुंचाने की इच्छा कर रही हूं। चलते गए, सामने एक दरिया मिली। सुदामा को सुबह से शाम तक कोई पार कराने वाला नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है। अंत में स्वयं भगवान आए, मल्लाह बनकर के सुदामा को बिठाया, और जब सुदामा को नाव में बिठाया, स्वयं भगवान मल्लाह बनकर के नाव आगे बढ़ाई। सुदामा कहने लगे भगवान से प्रभु आप लोग भी कहो। ये दरिया नवैया ये लौकिक बात है। आज हमारी सभी लोगों की नाव मझधार में है, और भाव से कहो भगवान से प्रभु ये नवैया पार कर दो। भाव से कहोगे मेरा विश्वास है नवैया पार हो ही जाएगी। श्रद्धा से बोलिएगा। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे। अभी कोई नहीं उठेगा, कोई नहीं उठेगा जब तक हम ना गए, तब तक कोई नहीं उठेगा। हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, आदेश नहीं। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, भाव से बोल लो। पता नहीं ये अवसर जीवन में कब मिले। चढ़ाना देना लेना लगा रहेगा, लेकिन ये भगवान की जो कथा है, अतिशय कृपा जाई पर होई, पाव दे ही मार्ग। अतिशय कृपा नहीं, अतिशय कृपा जिसको होती है। इसलिए आप खड़े कब तक नहीं होना जब तक मैं आपको खड़े होने के लिए ना। जो भी आपके पास अपने पास रखो, जो आप लाए हो हम लेके जाएंगे, और आज नहीं ले जा पाएंगे तो वो कल लो चले आए। हमारे बुजुर्ग भैया थोड़ी देर के थोड़ा सा देखेंगे भैया, कंफर्म नहीं देखेंगे, बोले आ जाना तो फिर देखेंगे। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, किनारे लगा दो कन्हैया। गरीबी की राहें, गरीबी की राहें बुझा दो कन्हैया, गरीबी की राहें बुझा दो कन्हैया। ये
नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया। हरि बोल। प्यारी मुरलिया, प्यारी मुरलिया सुना दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया। तुम्हारे सहारे चला रहा हूँ मैं, तुम्हारे सहारे चला रहा हूँ मैं, तुम्हारे सहारे। कहीं तो ठिकाने, कहीं तो ठिकाने बिठा दो कन्हैया, कहीं तो ठिकाने तो यादों की दिखा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो। नाव पार हो गई, भगवान ने सुदामा को उतारा, बोले जाओ भैया। थोड़ा अलग होकर के नाव अदृश्य हो गई। सुदामा अब आगे बढ़े तो रात्रि का समय, सोचा यहीं सो जाए। भगवान ने देखा मेरा मित्र वहीं सो गया, गरुड़ को बुला करके द्वारिका के पास बुलवा लिया। आंखें खुली, लेटे कहीं और जब जागे तो पहुंचे कहीं और। दो चार लोग दिखे, भैया भैया भैया। बोले क्या है? बोले कौन सा नगर है? बोले द्वारिका 6। सुदामा बोले 1 नहीं 2 नहीं 6। अब पता नहीं कौन सी द्वारिका में मेरा कन्हैया। बोले भैया चाहिए बताओ, यहाँ कोई कन्हैया रहता है? बोले कन्हैया तो नहीं रहता। सुदामा बोले हो सकता है नाम ही बदल लिया हो। गांव से शहर में जब कोई जाता पैसा ज्यादा हो जाए तब नाम जात सब दूसरी। बोले अच्छा भैया ये बताओ, जिन्होंने 16,108 विवाह करे वो यही रहते? बोले उनका नाम कन्हैया नहीं, कहे मत देना कन्हैया। सुदामा बोले फिर क्या नाम है? बोले हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं पावे। घर किधर है? बोले सामने चले जाओ। सुदामा चले, द्वार पर पहुंचे। कुछ लोग कहते द्वारपालों ने धक्का दे दिया। विचार करना, जिसका स्वामी, जिसका मालिक
सदैव संत और ब्राह्मणों का परीक्षित जी सम्मान करने वाला रहा हो, क्या उसके नौकर कभी अपमान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये पता नहीं कौन से लोग हैं, बोले धक्का दे दिया सुदामा को, धक्का भगा दिया, अंतःपुर तक लेकर के गए पहरेदार। अंतःपुर तक जहां जाना बहुत मुश्किल है, जहां पर भगवान भोजन के बाद शयन करने की व्यवस्था में थे। पहरेदार ने बताया, बोले कौन है? बोले एक ब्राह्मण है। नाम क्या? बोले सुदामा। जैसे का सुदामा आवाज लगाई, भैया सुदामा। ये आवाज सुदामा के कान में बाहर से सुदामा ने कहा, हाँ भैया कन्हैया। जितना व्याकुल जीव ब्रह्म से मिलने के लिए होता है, उससे कई गुना व्याकुल परमात्मा जीवात्मा से मिलने के लिए होता है। एक दूसरे के लिए दौड़ने लगे। जब एक दूसरे के पास पहुंचे, एक क्षण के लिए भगवान रुके। क्यों रुके? सुदामा की हड्डियों का ढांचा देख करके। मानो भगवान हृदय से रोने लगे। शायद इसीलिए कन्हैया सोच रहा है, विद्याधर के बाद एक बार सुदामा ने मेरा हाथ पकड़ा था और कह रहा था, भैया मुझे छोड़ के मत जाओ, और तुम छोड़ करके जाओगे तो पता नहीं जीवन में मुझे क्या क्या सहन करना पड़ेगा। आज मैं जान गया हूँ। एक क्षण के लिए भगवान रुके, उसके बाद दौड़े और दौड़ करके सुदामा को बाहों में ले लिया। भोली करुणा निधान भगवान की, दीन दयालु भगवान की। सुदामा बोले, प्रभु जैसी तुम करी। अरे लोग तो हमें देख करके रास्ता बदल देते थे। होता नहीं होता? गरीबी जब आती है तो अगर इधर से वो आ रहा है, आपको भी इधर ही से जाना, सोचेंगे हाय राम वो इधर आ रहा है, पता नहीं 10-20-50 रुपया ना मांगे मिल जाए। लोग जाना इधर, लेकिन घूम करके बोले तो तुम देश ना घूम के जाएंगे इधर है? जैसी तुम करी भैया, ऐसी करे को कृपा के सिंधु। ऐसी प्रीत दीन बंधु, दीनन से माने को। ऐसे लगा करके भगवान ने सुदामा को सुंदर आसन दिया। आसन पर बिठाने के बाद रुक्मणी से कहा कि जल्दी जल लाओ। देखिए भगवान ने सुदामा के चरण धुलने के लिए रुक्मणी से कहा जल लाओ। आज कौन सम्मान इतना करता है? कौन करता है? दौड़ करके गई रुक्मणी, पारात में जल लाई। और जब पारात में जल लाई, सुदामा के पैरों के नीचे रखा। और जब पैरों के नीचे रखा, पांव उठाए तो पांव से खून टपक रहा था, खून। और खून देख करके भगवान सोचे इस साधारण जल से अब वो पांव नहीं धुलूंगा। उठा करके भगवान ने क्या किया? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान ने अपने आंखों के आंसू से पांव धुले। एक कांटा लग रहा था, रुक्मणी से सुई मंगाई, आने में विलंब हुआ। भगवान ने उठाया, अपने दांत से कांटा निकाल दिया। शाम हुई, भोजन का प्रबंध किया, भोजन कराया, बातचीत हुई। भैया विवाह हो गया? बोले हो गया। सुदामा बोले कन्हैया से तुम्हारा? बोले मेरा भी हो गया। कन्हैया ने कहा भैया बुलाया नहीं, कब हुआ? बोले पहले हो गया भैया, भूल गए। तुम्हारा? बोले कब हुआ? कन्हैया ने कहा मेरे एक होते तो हम बुला याद रखते। बोले मतलब? बोले मेरे 16,108। सुदामा बोले हमारा एक हुआ, हम नहीं तुम्हें बुला पाए। और तुम्हारा इतना लंबा चौड़ा 16,108, हर बार तुम भूलते गए। कन्हैया चुप। अच्छा बोले मेरी भाभी ने? बोले कुछ नहीं। और कस के पुतलिया कैसे निकाले हो? फूलों की सैया पर भगवान ने लिटाया सुदामा को। और अकेले नहीं, लिखा है
फिर दुख फेन सी सैया पर करुणानिधि उन्हें लिटाते हैं और रुक्मिणी सहित ब्राह्मण के चरण दबाते हैं। उस समय तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने का जब समय आया तो भगवान देख रहे अभूत बाई। आखिर में भगवान गए, मारा झपेटा, वो कोटरी निकाल ली और कोटरी निकाल करके खोली और खोल करके एक मुट्ठी तंदुल भगवान ने पा लिए। कितनी मुट्ठी खाए थे भगवान ने चावल तंदुल? 2, लेकिन भागवत में 2 नहीं भैया, एक मुट्ठी। एक मुट्ठी पंडित जी है कि नहीं? एक मुट्ठी। दूसरी मुट्ठी भरने के लिए हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले स्वामी आप धर्म और मोक्ष के साथी हैं। ये 4 मुट्ठी चावल क्या है? लौकिकता में हम लोग कहते थे भैया चावल लाना, चावल लाना। अंदर की बात क्या है? ये 4 क्या है? 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसा संसार में ये ब्राह्मण हुआ जिसने धर्म अर्थ काम मोक्ष, ना मैं गद चाहता हूं ना मैं पद चाहता हूं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सवाल होता। भगवान ने इसके भाव को देख करके एक लोग दिया, लेकिन जब सुदामा वहां से चढ़े, द्वारिका के बाहर आए, तो वो लोग भी वापस दे दिया। संभालो अपनी, हमें धन का लोभ लेकर के अपने से दूर करना चाहते हो, यही होता है। बोले हमें धन नहीं चाहिए, हमें धन देकर के अपने से अलग नहीं चाहिए, धन मुझे वापस कर दिया। घर पहुंचे, तमाम साधन देके, लेकिन उन साधनों को देख करके सुदामा का मन भटका नहीं। सुशीला को समझाया, देवी मैं समझ गया हूं, इसीलिए तुमने मुझे भेजा था, संभालो। बोले नहीं स्वामी आप आओ। बोले मुझे साधन नहीं चाहिए, मुझे तो साधना चाहिए। जो आनंद संत फकीर करे, ऐसो आनंद नाई अमीरी में, बाबा रे मौज फकीरा की है। दुख में हम लोग भगवान को याद करते, सुख में नहीं करते। बोले प्रभु हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो केवल दुख चाहिए। जब दुख होगा तो भजन होगा, भोजन होगा तो भजन नहीं होगा। क्षमा चाहता हूं सज्जनों, समय नहीं है, 5:30 बजने जा रहा है और हमें दूर जाना पड़ता है। हाँ मजबूर हैं। कभी भविष्य में मौका मिला, महामाई की आप लोगों क्षेत्र में कभी मौका मिला। वैसे अभी परसों से श्रीमान जी भक्त कह रहे थे पंडित जी यही गांव है बाजू, हम बैठ जा थोड़ी देर कल सुनाए गए आपसे बैठो, कतई ना कहे आज बैठ जाओ मेरे घर। तो कथा थी 6 अप्रैल, लेकिन उनकी एक शर्त आ गई। बोले पंडित जी एक निवेदन करना चाहूंगा। बोले क्या? बोले रात में भी 2 घंटा हो जानी चाहिए कथा। तुरंत ही हमने गुड़े का निशान लगा दिया। बोले हमारे बस की बात, हम नहीं कर पाएंगे, केवल 4 घंटा, वो भी दिन में। हम मजबूर हैं, नहीं कर पाएंगे। फिर भी कभी मौका मिला, पंचवटी सिंह वाहिनी की कृपा हुई, आप लोगों का स्नेह प्रेम रहा, तो देखा जाएगा, प्रयास करेंगे कुछ बढ़ा करके सुनाने भगवान की कथाओं को। और मैं जान रहा हूं कि मैं पूर्ण से नहीं सुना पाया हूं। अभी भी जिस व्यवस्था से आया था, पंडित जी ने कहा था पंडित जी मजबूत होकर के आना, तो अपने आप लोगों का आशीर्वाद होगा, तो देखा जाएगा भाई। और फिर जो भगवान कराएगा, प्रभु मेहरबान तो निर्बल पहलवान है। प्रभु की कृपा 7 दिन तक हम आप लोगों के मत रहे, आप हमारे मत रहे। बहुत समय दिया आपने, बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत भगवान से एक ही निवेदन भगवती से कर रहा हूँ कि आप लोग सदैव प्रसन्न रहे, खुश रहे, और मैया की सदैव कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। निवेदन करना चाहूंगा, एक बार हमारे उन भक्तों के लिए ताली जरूर बजाइएगा जो आप लोगों से मिलवाने के लिए हमारे
तमाम भैया लोग कहते ब्रजेश भैया और रूप सिंह हमारे ये सामने बजरंग दल के नेता खड़े, तमाम भक्त गए थे। इनके प्रभाव के प्रयास से हम लोग मिले, एक बार इनके लिए बजाइएगा। और इन 7 दिनों में हमारे द्वारा, हमारे भाई लोगों के द्वारा, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। अकेला चना भैया बाहर नहीं बोल पाता है, ये मेरा परिवार। और आशीर्वाद की कामना चाहूंगा अपने आचार्य जी से कि आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, आप लोगों का प्रेम बना रहे, फिर भविष्य में आपका प्रेम मुझे लाए, ये मेरी इच्छा कामना। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे भगवान के परधाम की कथा मैं कहीं पर भी नहीं सुनाता हूं। क्यों नहीं? बोले इन्हीं की कृपा से हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है। और परीक्षित जी से सुखदेव जी का संवाद हुआ, अनेक प्रकार से लीलाओं का दर्शन कराया। आगे परीक्षित जी सुखदेव जी से बोले महाराज अब मेरा उद्धार। बोले अच्छा ये बताओ तुम मरना चाहते हो? बोले हम नहीं मरना चाहते, मरता वो है जिसका जन्म है। अमरल भक्ति का भगवान सुखदेव जी ने वरदान दिया, सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। और हमारे महाराज जी का एक निवेदन है, इस माइक के द्वारा जहां तक आवाज जा रही है वहां तक के समस्त भक्तों का कल माँ माही के पावन दरबार में प्रसाद पाने का निमंत्रण है। बोलिए पंचवटी सिंधुवाहिनी मैया की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। ऐसे नहीं होगा, मना करते रहे लेकिन नहीं माने आप।